कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्द मूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। परमानंद के साथ विगत 4 वर्षों से चल रहे इस मधुर भागवत उत्सव के तृतीय वर्ष में, चतुर्थ वर्ष में, और गत 3 वर्षों से उल्लासनगर आने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए परम आनंद की बात है। इस बार का ऐसा संयोग है कि अपने गुरुजनों के उत्सव में इस बार हमारे कालीराम साईं जी का आज जन्मदिन भी आया है। व्यास मंच से और सभी श्रोताओं की ओर से श्री कालीराम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखें। ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा ने कम करो ये। ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। भागवत जी में श्री कुंती माता कहती हैं, विपदो संतुनः सस्वत तत्र तत्र। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। ठाकुर जी की स्मृति बनी रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति, और ठाकुर जी को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। हम जितनी बार ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, चाहे वो किसी कारण से कर रहे हैं, किसी योजना से कर रहे हैं, किसी की वजह से कर रहे हैं, किसी दुख में कर रहे हैं, किसी सुख में कर रहे हैं, जैसे भी ठाकुर जी की स्मृति बन रही है वो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी। ये सौभाग्य है कि उल्लासनगर के वसंत दरबार में हर वर्ष ठाकुर जी का उत्सव भागवत जी के रूप में मनाया जाता है। ठाकुर जी की स्मृति बनाई जाती है, और अकेले ही नहीं, संपूर्ण परिवार को स्मृति उत्सव में, संपूर्ण उल्लासनगर को इस स्मृति उत्सव में आमंत्रित किया जाता है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। ठाकुर जी को स्मरण करने का आप लोग उत्सव मनाते हैं, और ये वसंत दरबार इस उत्सव का नियोजन करता होता है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे कालीराम साईं जी के जन्मोत्सव पर ऐसी ठाकुर जी कृपा करें कि इनकी स्मृति से कभी श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी, ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रज भाव कभी निकले ही ना, सदा बना रहे। हर समय यही स्थिति, यही स्मृति बनी रहे, और आप ऐसे ही अपने गुरुजनों की परंपरा और परंपरा से प्राप्त जो गद्दी है उसका आप खूब आनंद के साथ निर्वहन करें। आपके पूर्वाचार्य, पूर्व गुरुजन आपके क्रिया से और आपके निर्णयों से सदा प्रसन्न रहें, और अपना आशीर्वाद सदा आप पर बनाए रखें। ऐसी हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है। भागवत जी का दूसरा दिन, हमें ऐसा लगता है कि साल भर प्रतीक्षाएं करते हैं, कई लोग कथा होगी कथा होगी। कथा प्रारंभ हो भी गई, पहला दिन भी हो गया, अब दूसरा दिन भी निकलने वाला है। इतनी जल्दी समय व्यतीत हो जाता है। आनंद के क्षण, सुख के क्षण, महोत्सव के क्षण, उत्सव के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं, और कष्ट के क्षण उतने ही धीमे धीमे व्यतीत होते हैं। कष्ट के काल में एक एक क्षण, एक एक सेकंड अनुभव कराता है कि मैं अभी हूं, और सुख का काल इतनी जल्दी व्यतीत हो जाता है।
सुख के समय पर व्यक्ति ये घबराता है, भाई ये समय इतनी जल्दी जा क्यों रहा है, और दुख के समय पर दुखी व्यक्ति को समझाना पड़ता है तो दुखी मत हो, समय है चला जाएगा। लेकिन वो कहता जा ही नहीं रहा, क्या करे, ऐसा लगता घड़ी रुक गई है क्या, सूर्य स्तब्ध हो गए हैं क्या, वायु स्तब्ध हो गई है क्या, ऐसा भाव लगता है। तो आनंद के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। भागवत की कथा आज द्वितीय दिवस में यहां प्रवेश कर रही है। आज उत्सव भी है, कथा विश्राम के बाद रासोत्सव है, उसके बाद फिर और भी यहाँ उत्सवों के क्रम हैं। हम सब आप आनंद लेंगे आज। आइए कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में परम सत्य को प्रणाम किया गया। परम सत्य कौन है? ठाकुर जी। अभी सब लोग तो यही बोल दोगे हाँ ठाकुर जी हैं परम सत्य, पर परम सत्य भगवान का नाम है। कई काम ठाकुर जी नहीं कर पाते, उनका नाम कर देता है। और विशेष रूप से तो हम कलयुगी जीवों का, हमारे सन्मुख ठाकुर जी को प्रत्यक्ष आने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका नाम ही हमारा कल्याण कर रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम की इतनी बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों पर। केवल नाम से हमारे कितने काम बन रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, लो भूत पिशाच नाम से ही भाग जाते हैं, महावीर को आने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंत काल में भी पूरी दुनिया को यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। राम सत्य हैं, पर राम बार बार प्रकट नहीं होंगे। और एक और बात कह सकते हैं कि राम यदि प्रकट भी हुए तो वे अयोध्या में हो जाएंगे। वैसे तो ठाकुर जी इतने योग्य हैं कि वे चाहे तो जितने जीवात्मा उतने रूप धारण करके प्रकट होके सबको दर्शन दे सकते हैं, लेकिन लीला करने के लिए ठाकुर श्री राम एक ही प्रकट हुए और वो एक ही पूरी लीला करते हुए लंका गए। लेकिन नाम तो सर्वव्यापी होता है, सब जगह पहुंच जाता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कौन है? परमात्मा का नाम। ठाकुर जी को दर्शन की इच्छा देने का ठाकुर जी का मन करे, आपकी इच्छा इतनी जल्दी प्रकट मत करो। आप तो नाम का आश्रय लो, नाम के आश्रय से ठाकुर जी के मन में ये भाव आवे, ये इतना नाम जपता है, इसको हम दर्शन देवें। आप अपने चित्त में इच्छा प्रकट मत करो कि मुझे देखना है। वो तो देखो, नाम जब बहुत अति मात्रा में हो जाएगा, सत्संग अति मात्रा में हो जाएगा तो इच्छा तो प्रकट होगी, पर फिर भी नाम आश्रित रहो। नाम बहुत काम का है, एक प्रकार की औषधि है। जैसे रोग प्रकट होता है चित्त में तो औषधि लेने पर उसका नाश हो जाता है, पर कई रसायन होते हैं उनको लेते रहो तो रोग बनता ही नहीं है। नाम क्या है? नाम रसायन है। रोग बनने पर औषधि ली जाती है, पर रोग बने ही ना उसके लिए रसायन लिया जाता है। जैसे कई लोग नीम गिलोय पीते हैं, वो क्या है? रसायन है। चलो ये तो फिर भी एक औषधि का रूप हो जाता है। आप लोग अपने घर में छाछ पीते हो, मध्य भोजन के साथ छाछ पीनी चाहिए, रात्रि में दूध पीना चाहिए, घी लगा करके पाना चाहिए, सब्जियों में मसाले में काली मिर्च होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, इलायची होनी चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं रसायन है। हम भारतीयों का भोजन ऐसा होता है कि कितने रोग तो हमारे अंदर बन ही नहीं पाते रसायन के कारण। रसायन। नाम क्या है? नाम रसायन है। उसका तो निरंतर जाप करते रहिए। कोई एक ठौर पकड़ लीजिए नाम की।
कृष्ण नाम प्रिय लगता है, राम नाम प्रिय लगता है, हरि नाम प्रिय लगता है, राधा नाम प्रिय लगता है, जो प्रिय लगता है उस नाम का निरंतर गुणगान आप मन नहीं करता तब भी करो। भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे आलस में करो, चाहे कुभाव से कहो, चाहे परेशान होके करो, पर नाम करो और उसका असर दिखेगा आपको। नाम अंतरंग ऊर्जाओं को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, कुभाव को प्रकट नहीं होने देता चित्त में। व्यक्ति पाप मार्गी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में कई दूषितताएं प्रकट होती हैं और नाम उसको प्रकट नहीं होने देता। इसलिए सत्यम परम धीमहि के भाव से परम सत्य कौन है? परमात्मा का नाम। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। अरे अब कहां तक कहें, गलत रूप में मत ले लेना इस बात को। स्वयं राम जी खड़े हैं वानरों के साथ लंका जाने के लिए, लेकिन राम जी चाह करके भी वानरों को लंका नहीं ले जा पा रहे। लेकिन वही जब पत्थर फेंके गए और उन पर नाम लिख दिया गया, तो राम जी के नाम पर रूपी पत्थर तैरने लगे और उस पर स्वयं राम जी पार हो रहे हैं। अपने नाम से खुद पार हो रहे हैं, तो और बताओ क्या आपको इसके ऊपर क्या उदाहरण दें? ये सब लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के लिए कोई लंका पहुंचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक लीलात्मक भाव से ठाकुर जी हमें नाम की महिमा बता रहे हैं। ये नाम कितना बलवान है। इसलिए नाम, राम ना बिसार बंदे, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, जीवन के दिन चार बंदे, राम ना बिसार बंदे। राम, तो जो भी नाम आपको प्रिय लगता है पहले तो सोचिए, विचार कीजिए कौन सा नाम अच्छा। गोविंद नाम प्रिय लगता है, गोपाल नाम प्रिय लगता है, माधव नाम प्रिय लगता है, केशव नाम प्रिय लगता है, कृष्ण नाम प्रिय लगता है, राघव नाम प्रिय लगता है, राम नाम प्रिय लगता है, राधा नाम प्रिय लगता है, किशोरी जी का नाम प्रिय लगता है। जो नाम आपको प्रिय लगता है उसका ऐसा आश्रय लो जैसे हम श्वास लेते, नाम चलता रहे, नाम बना रहे, उसका त्याग मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी। भाई ब्रेकर तो आएंगे, गाड़ी चला रहे हो रोड पे तो ब्रेकर तो आएंगे, लेकिन गाड़ी में अगर ब्रेक है तो ब्रेकर आने पर धीमे कर लोगे और आराम से थोड़ा सा उचक करके चले जाओगे। और सामने आ गया ब्रेकर और ब्रेक नहीं है गाड़ी में, तो एक्सीडेंट निश्चित है। ठीक वैसे जीवन रूपी गति चल रही है और जीवन रूपी इस गति में कितने सारे उतार चढ़ाव, ब्रेकर्स आने वाले हैं। नाम रूपी अगर ब्रेक आपके पास नहीं है तो एक्सीडेंट निश्चित है। कई लोगों का हो जाता है, किसी से प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद उसने छोड़ दिया, ब्रेकर आया, लेकिन नाम नहीं था जीवन में, तो टूट गए, बिखर गए, परेशान हो गए। बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, कुछ पास आउट करना था, लेकिन एग्जाम करके आए, लेकिन 2 नंबर से रह गए, फेल हो गए, नाम जीवन में नहीं था, बिखर गए। बहुत परिश्रम करके दुकान खोली थी, बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे लगाए थे, चलेगी, घर चलाएंगे, लेकिन नहीं चल पाई। कोविड आ गया, दुकान बंद हो गई, ग्राहक ही नहीं आए, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, बिखर गए। क्यों? नाम नहीं था जीवन में। क्या समझ में आता है कि नाम से विपत्ति नहीं जाती है, विपत्तियां खत्म नहीं होती नाम से, पर हां विपत्ति आने पर उस विपत्ति का जो असर पहले होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि नाम आपके पास, नाम का आश्रय आपके पास। इसलिए भैया एक नाम आश्रय हो जाओ, नाम का त्याग मत करो। एक भगवान के परम भक्त थे केशव दास। क्या नाम था? केशव दास। तो श्री केशव दास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे
कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए। वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो, उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो, वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों, वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों, वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। तो सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता, दोनों विपरीत होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे हमारी, कथा में या गुरुजनों के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं जिसको सोच करके सुन के आपके मन में आता है ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख करके किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई आज्ञा ऐसी हुई, कोई बात ऐसी कथा में सुनी या गुरुजनों से सुनी, वो बात सुनकर के आपके मन में आया ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे यहां व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का विचार ही मत करो। जैसे ही आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जिन महापुरुष से आपने सुना या जिस ग्रंथ की बात आप सुन के आए हो वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप बस लगना शुरू करो उसमें। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और किताब के अक्षरों को देख करके रोने लग गया। क्यों? क्या कीड़े मकोड़े से हैं, मुझे तो पढ़ ही नहीं जा रहे ये, मैं कैसे अपने पिता की तरह बनूंगा, मैं कैसे अपने चाचा की तरह बनूंगा, ये तो मुझसे पढ़ने में ही नहीं आ रहे। अरे भाई प्रयास तो कर, तो प्रयास करेगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हम लोग हिंदू हैं, अगर अभी हिंदी अक्षर के 1 2 3 4 5 6 प्रकट कर दिए जाएं तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे, वो अक्षर भी हमें समझ में आने वाले नहीं है। प्रयास करेंगे तो सब समझ में आता है। इसलिए कभी कोई आज्ञा ऐसी आप सुनते हैं और उसके प्रति आपका भाव बनता है कि ये मुझे करना चाहिए। मान लीजिए किसी महापुरुष की वाणी से आपने सुना कि
संत सेवा करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लो कि चाहे धूड़ के करके आए, संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं? क्यों? व्यवस्था नहीं है, चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुकिए मत। मुझे संत सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूंगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए। आप प्रारंभ करोगे, पूरा ठाकुर जी कराएंगे। केशव दास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगा आपको। केशव दास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वो संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है, और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते, प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वो मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि छोड़ जाना थोड़ा, वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। लिख लीजिएगा इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, भूलिएगा नहीं, आएगा दुख, निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ में अभिमान हो गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। एक दिन आएगा, कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। और ये विपरीत स्थिति में भी सुनिए, अगर बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है तो परेशान मत होइए, एक दिन सुख आएगा। आज इतनी धन की व्यवस्था नहीं है कि आप एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं, है ही नहीं वस्त्र, चिंता मत कीजिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह कुछ करेंगे। एक स्थिति कांस्टेंट किसी की नहीं रह सकती, परिवर्तन तो होता है, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो संसारी हो। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा। अब सेवा के लिए धन नहीं बचा, उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लेता हूं। संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बेचारा कोई धनवान नहीं होता, सामान्य होता तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दो तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक चतुर व्यापारी था, जब ये गए उसके पास, बोले आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको धन, लेकिन बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए, एक सेवा कर दो हमारी। ये तो नाचने लगे, बोले आप जो कहोगे सो करूंगा। क्या करना है पूछा नहीं। हम आप सब लोग होते तो पूछते, भाई हम जितना धन ले रहे हैं उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर आऊं, उसके बाद आ जाऊंगा, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया देखो अब अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है, अब तुम चिंता मत करो, संतों की सेवा पर मैं किसी को कर्जा चुकाने जा रहा हूं। तो कर्जा कैसे चुकाओगे, आप धन तो है नहीं। बोले वो सेवा करनी है, उसी से चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया, उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट करके गए उसके पास, बोले भैया बताइए क्या सेवा करनी है। आप कहें तो बर्तन मांज दूं, झाड़ू लगा दूं, पोंछा कर दूं, पुताई कर दूं, क्या करना है आप बताओ। बोले हमारी एक जमीन है, वहां पर कुआं खोदना है। कुआं खोदना है। कुआं खोदने का मतलब समझते हैं? कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक जल ना आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितने फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा, फिर चिनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी, फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा, सारा मतमैला जल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा।
इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दे दी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आ गया, कहां जाना है बताइए। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे करा सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के और लगे, जैसे करते निकालते फेंकते करते मिट्टी, तो वो एक गति जैसी बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज, मिट्टी भरने की आवाज, फिर उसको दूर फेंकने, उसकी जो वो धुन बन गई थी, उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा था कि वो राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि ये मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूं, किसी से लिए थे मैंने धन संत सेवा, वो चुका रहा हूं। मैं नियम रखूंगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूंगा, केवल राम राम बोलूंगा। कुआं खोदते जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा ये कहां जाते हैं, सुबह के जाते हैं रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी। उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, तुम मिट्टी में भर के दिया करूंगा, तुम फेंक दिया करना, और सुनो कोई संसारी अपवाद विवाद नहीं, केवल राम राम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोले कि इतने प्रसन्न रहने लगे केशवदास जी, बोले भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। वो व्यापारी बड़ा खुश कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पर कई बार बंधुओं, भक्तों को अपना यश खुद नहीं बनाना पड़ता, ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं। और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशवदास जी कि अब जल आ गया है, वो जिन्होंने मुझे धन दिया उनकी सेवा पूरी हो रही है। लेकिन तभी जोर की हवा चली और बगल के मिट्टी जो गहराई में चले गए थे, तो वो मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो गई और वो पूरी नीचे आ गई, और जितना कुआं भरा था सब दोबारा भर गया और केशवदास जी अंदर ही दब गए उसमें। पत्नी दौड़ी दौड़ी इधर उधर भागी, अरे कोई बचाओ, मेरे पतिदेव अंदर गिर गए हैं, कोई बचा के लाओ। कोई धनवान मानी व्यक्ति होता तो लोग प्रयास भी करते। अब केशवदास जी बेचारे सामान्य व्यक्ति, किसी ने मदद नहीं की। सब सोचने लगे कितना गहरा, तुम्हारे पति को 1 महीना लगा इतना अंदर जाने में, हम इतने भीतर तक मिट्टी कैसे निकालेंगे बाहर। कुछ लोगों ने सोचा, बोले भाई अकेला निर्वन कैसे करेंगे, कुछ पैसा वैसा देके इनको शांत कर दो, और कुछ धन धान्य दे करके उनको, बेचारी वो भी कहां तक किसके पास जाती हैं। लेकिन रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति ने कभी कोई गलत क्रिया नहीं की, आपके नाम का आश्रय लिया, संत सेवा की, नाथ आप ऐसा अनहित नहीं कर सकते उनके साथ। 1 महीना व्यतीत हो गया, मृतक घोषित हो गए केशवदास जी। 1 महीना बाद जहां वो कुआं खोदा जा रहा था, अब तो वहां पे कुआं खोदने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। लोगों ने कहा कि इसमें तो आदमी मर गया, भीतर अब कुआं मत खोदना यहां पे। लेकिन लोग बाग जब वहां से निकलते थे तो वो एक मिट्टी का टीला बन गया था। जब वहां से निकलते तो राम नाम धुनी सुनाई देती, और राम नाम धुनी केवल राम राम करती हुई सुनाई नहीं देती, साथ में झांझ, मंजीरा, करताल, सारंगी आदि आदि वाद्य भी सुनाई देते, जैसे मानो कोई उत्सव महोत्सव चल रहा हो। आते जाते लोगों को लगता शायद पास के गांव में कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन जब 10-15 दिन तक अखंड नाम धुनी सुनाई देने लगी, पास के गांव में जाकर के देखा कोई उत्सव नहीं है, तब बोले शायद यही कुछ है। तभी एक राजा को यह बात पता चली। उस राजा ने अपने सैनिकों को लगवा करके पूरी मिट्टी निकलवाई वहां से, और भीतर जाकर के जब देखा तो एक मट्टी का एक मानो जैसे कुंज जैसी बन गई थी, और उस कुंज के भीतर सुंदर पात्र में सुंदर प्रसादी रखी थी, और प्रसादी के साथ ही भीतर एक दिया जल रहा था, और वहां पर श्री केशवदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे,
और उनके कीर्तन के साथ में वहीं के जितने जीवाणु आदि थे वे सभी मानो जैसे करताल मजीरा आदि ढोल बजा करके उनके कीर्तन को सार्थक कर रहे थे। ये देख करके सब हैरान रह गए। नाम का बल ये सामान्य बात नहीं है। नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम सब सुलभ कराने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर जी के नाम में इतना बल है। हमारे गोवर्धन में एक बाबा गए, गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु जी से कहा, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसको पूरी करूंगा, आप बस आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी जो बाबा कर ही नहीं सकते थे। क्या? कि जितने भी संस्कृत साहित्य ग्रंथ हैं हमारे संप्रदाय के, सबका अध्ययन करके सबको कंठस्थ करो। बाबा बोले, मैं तो अंगूठा टेक, मुझ पर संस्कृत कहां आती है। गुरु जी बोले, हम एक ही बार आज्ञा देते हैं, हमने जो आज्ञा देनी थी वो दे दी। बाबा इतने रोने लगे, गिरिराज जी के तलेटी में रोते, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं और गुरुजी ने आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य हमारे संप्रदाय के सबको कंठस्थ करो। कैसे करूंगा मैं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मुझे तो केवल आपका नाम आता है, मैं तो केवल राधा राधा करना जानता हूं और कुछ नहीं आता मुझसे। इसी चिंता में रोने लगे, राधा राधा पुकारते पुकारते रोते थे कि मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी गुरु इच्छा, गुरु आज्ञा को कैसे पूरी करूं। 4-5 दिन तक तो रुदन किया, 5वें दिन मानसी गंगा में डूब करके प्राण त्यागने को तैयार हो गए। बोले, अब मैं प्राण त्याग दूंगा, अब जीवित रहने का मेरा कोई, मैं गुरु इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, गुरु आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, और मेरी उम्र अब 50 की हो चुकी है, अब मैं कहां से पढ़ना सीखूं, कैसे याद करूं। मानसी गंगा में जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए कूद ही रहे थे, तभी किशोरी जी प्रकट हो गई। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो? बोले कि हे स्वामिनी जी, मेरे गुरु ने आज्ञा की, मेरा सौभाग्य कि आपके मुझे दर्शन हो गए, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य याद करो। कैसे करूं? मैंने तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। किशोरी जी ने कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो। और बाबा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। श्यामाजू ने वो जीभ पकड़ करके और एक सीख से उस पर कृष्ण लिख दिया, और कृष्ण लिख करके कहा, अब जाओ। तुमने जीवन भर नाम गाया है मेरा, और उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। श्री किशोरी जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। बोले, आपने जीवन भर मेरा नाम गाया और कुछ आपको नहीं आता है, इसलिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा है कि मेरी जितनी सिद्धियां, उनमें एक विद्या सिद्धि है, वो विद्या सिद्धि आप इसको दे आओ श्री जी। अब जाओ, अब तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस गुरु जी जो प्रश्न करें सबका उत्तर देते जाना, सारा साहित्य तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हो गया। जैसे ही गए, गुरु जी ने कहा कि पढ़ाए? बोले, हाँ, 5 दिन पहले तो हमने आज्ञा दी, बड़ी जल्दी पढ़ाए। बोले, गुरु जी आप आज्ञा करें, कौन सा साहित्य, कौन सा ग्रंथ सुनाऊं? गुरु जी ने ग्रंथ का नाम बोला तो बैठ करके पूरा ग्रंथ सुना दिया। बोले, कैसे प्रकट हुआ? बोले, केवल नाम का आश्रय, श्री जी के नाम की कृपा हुई है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। श्री जी ने कृपा करके अपने नाम की कृपा से मुझे ये सब प्रदान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है किसी के पेपर हो तो रात भर राधे राधे बोलता रहे, हे किशोरी जी कल मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। लंबे समय तक नाम का आश्रय लीजिए, और उस नाम का आश्रय किसी कार्य की सिद्धि के भाव से मत लीजिए, बस नाम का आश्रय लीजिए, कार्य सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान का नाम है, उसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म की इच्छा चित्त में प्रकट होना, यह विषय है भागवत जी का। परम धर्म का मतलब क्या होता है?
परम धर्म का मतलब क्या है कि अब मैंने बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत कर लिया, बहुत सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे एक ठौर चाहिए बस। एक प्रकार का ये परम धर्म है। धर्म क्या है? कमाने में निपुणता प्राप्त करना, घर परिवार को संभालने में निपुणता प्राप्त करना, बच्चों का ब्याह करना, पत्नी को संभालना, परिवार को संजोना, व्यापार भी उचित कर, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। पर परम धर्म का मतलब क्या है? अब इस देह का तो मैंने कल्याण कर लिया, अब आत्मा का कल्याण करना है, वो परम धर्म है। एक दिन ऐसी चेतना मन में प्रकट हो जाए कि बस अब इस आत्मा की सदगति मुझे देखनी है, कैसे होगी? अब मुझे एक आश्रय चाहिए। आपने सुना होगा प्राचीन काल की जितनी भी राजाओं की कथा सुनाते हैं व्यास मंच, सब में क्या कहते हैं? एक उम्र आने पर राजा वन को चले गए, राजा वन में जाकर के भजन करने लगे। पर आजकल कोई वन में नहीं जाता, वन ही नहीं बचे। आजकल कोई वन में नहीं जाता। लेकिन एक बात कहें, इस कलिकाल में वन श्री वृंदावन है। आपका मन जिस दिन वृंदावन की ओर बढ़ जाए, मन जिस दिन वृंदावन के अलावा और किसी को प्रायोरिटी ना देता हो, उस दिन समझ जाना कि बस यही हमारा वनवास है, यही हमारा वन गमन है। मन में और कोई इच्छा ना आवे वृंदावन के अलावा। बंधुओं, कभी कभी अपनी भक्ति ऐसे नापा कीजिए कि आपको ठाकुर जी और दूसरी तरफ संसार की कोई वस्तु रख दी जाती हो और एक चीज चुनने को कही जाती हो, फिर अपने मन को देखा करो कहां की तरफ आकर्षित हो रहा है। जैसे एक तरफ तो ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद है और दूसरी तरफ पिज्जा है, बर्गर है, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं संसारी जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगी। अब अपने मन से पूछो, एकांत में किया करो, ये सबके सामने करोगे तो सबको पता चल जाएगा। और कई बार सबके सामने तो आप आडंबर भी कर सकते हो, जबरदस्ती प्रसाद ही पकड़ोगे। पर कभी कभी अपने आप से पूछिए कि आपका मन किस तरफ जा रहा है। आप नाम जप करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, कथाएं सुनते हैं, कभी कभी नाप तोल के देखा तो कीजिए कि भक्ति की स्थिति पहुंची कहां अभी। बहु व्यंजन एक तरफ रख दीजिए और ठाकुर जी का प्रसाद एक तरफ रखिए और बिल्कुल बिना चीटिंग के देखो कहां की तरफ, किसकी सुगंधी की तरफ, किसके स्वरूप की तरफ जीव में पानी आ रहा है, मन जा रहा है। अगर वो संसारी वस्तु के प्रति हो रहा है तो फिर उसके बाद भजन में एक माला बढ़ा दो, थोड़ा सत्संग और बढ़ा दो। और यदि वो ठाकुर जी के प्रसाद की ओर भाग रहा है, बहु व्यंजन सामने रखें लेकिन मन में इच्छा ही प्रकट नहीं हुई, ठाकुर जी का प्रसाद प्रधान है, अब ये समझ जाओ कि हमारे गुरु की कृपा, हमारे भजन का प्रभाव, हमारी सत्संग, हमारे पुण्यों का प्रभाव, ठाकुर जी हमें प्रिय लग रहे हैं। अब प्रसन्न हो जाओ, स्थानों को रखो। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास कहीं विदेश जाने की और एक तरफ अपॉर्चुनिटी है फ्री समय हम वृंदावन भी जा सकते हैं। कहां जाना चाहिए? लेकिन मन में विदेश का ही आएगा। यहां बोल रहे हो आप लोग, आप विदेश जाने के लिए पहले हां करोगे, वो वहां जाना है। कभी कभी ये नाप तोल करके देखा कीजिए कि कहां की तरफ रुझान ज्यादा है, और यदि वो रुझान भगवत सेवा के प्रति, भगवत वस्तुओं के प्रति बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आप परम धर्म के मार्ग पर अब निकल चुके हो, अब उसके प्रयास और ज्यादा कीजिए। अब ठाकुर जी ने चुन लिया है, अब इस मार्ग को और निपुणता से इस मार्ग पर आगे बढ़िए। धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता। निर्मत सराणाम सता, मात्सर्य दोष खत्म हो जाए चित्त से। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के रूप, स्वरूप, वैभव, संपत्ति और उसकी श्रेष्ठताओं को देखकर के आपके चित्त में ज्वलनशीलता ना होती हो, प्रसन्नता होती हो, समझ जाओ अब ठाकुर जी हमें स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा,
वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। अभी नासिक में कथा थी तो एक बालक मुझे कोई बोला कि मैं ठाकुर जी के किसी भी मंदिर में जाऊं, ऐसा जरूरी नहीं एक ही मंदिर में, कहीं भी किसी भी मंदिर में जाऊं मुझे सब भगवान दिखते हैं, लेकिन एकमात्र ठाकुर जी को देख के भगवान वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है ये मेरे कोई हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये मतलब है ठाकुर जी आपको कुछ मानते हैं। बोले मैं पंडरीनाथ जी को देखता हूँ, बोले रुक्मणी मैया को देखता हूं तो मुझे लगता है ये भगवान है। मैंने कहा भाई ऐसा मत करे, उनको भी कुछ मान ले अपना। बोले नहीं महाराज जी, हनुमान जी को देखूं, गरुण जी को देखूं, गणेश जी को देखूं, मंदिर में जिनको भी देखता हूं सबके प्रति भगवान की भावना आती, पर मुख्य ठाकुर जी वंशी वाले हों या लड्डू गोपाल हों, ये कहीं भी दिख जाते हैं दुनिया में तो ये लगता है ये मेरे अपने। मैंने कहा भाई देख, प्रियतमा होती है ना पत्नी, भले उसका पति बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाए, बाकी सब लोग तो उसके सामने सल्यूट करेंगे, पर पत्नी को वो अपनी किसी भी स्थिति में चला जाए, कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, कितना भी उचित बन जाए, वो उसको हर स्टेज पर, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपना ही लगता है। संबंध है तभी तो अपना लगता है। मां को अपना बेटा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं दिखता है, बेटा बेटा ही दिखता है। ऐसे अगर ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना आकर के कोई अपनत्व की भावना आती है, उसका मतलब है ठाकुर जी भी संबंध मान चुके हैं। अब बस ढूंढो कि वो संबंध है कौन सा। हम तो ये कहते हैं भैया भारत में जितने ठाकुर जी के मंदिर है ना, इन सबको अपना परिवार ही बना लो। जैसे श्री पंडरीनाथ भगवान हैं, ये कौन है? बोले ये हमारे फूफा जी हैं। वहां की रुक्मणी मैया बुआ जी हैं। कोई पूछे कहां जा रहे हो? फूफा जी के घर जा रहे हैं। पंढरपुर जा रहे हैं नहीं बोलो, कहां जा रहे हो? बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं अपनी। एक दो बार तो आदमी यही सोचेगा, और इतनी निपुणता से बोलो कि सामने वाले को यही लगे कि बुआ जी के यहाँ ही जा रहे हो। 5-6 बार बाद उसको पता चले कौन सी बुआ जी तुम्हारी? बोले चंद्रभागा नदी के तट पर रहती हैं, रुक्मणी मैया हमारी बुआ जी हैं, ठाकुर जी हमारे फूफा जी हैं। द्वारिका के ठाकुर जी को अपने जीजा जी मान लो, वहां की रुक्मणी मैया हमारी बहन है। अब कहां जा रहे हो? जीजा जी के यहाँ जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में ये कौन है? बोले ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी से मिलने जा रहे हैं। बद्रीनाथ भगवान, बोले ये तो नाना जी हैं हमारे। अच्छा बद्रीनाथ वैसे भी नाना जी हैं, क्यों? श्रीमद् भागवत का निर्माण बद्रीनाथ में ही हुआ, और भागवत जगत माता है, और माता जी का जो जन्म स्थान होता है वो नानी का घर ही होता है। तो लो ऐसे भी संबंध बन गया कि वो नाना जी हैं। श्री राधा रमन जी कौन है? बोले ये तो हमारे प्रियतम हैं। बिहारी जी कौन है? ये हमारे सखा हैं। राधा वल्लभ जी कौन है? बोले ये हमारे सखा के सखा हैं। ऐसे कोई संबंध, सबसे संबंध बना लो और फिर उस संबंध का निर्वहन कीजिएगा, उस संबंध को निभाइएगा, उसी संबंध से जाइए, उसी दृष्टि से देखिए, उसी भाव से मिलिए। बिहारी जी अगर आपको भाई के रूप में लगते हैं और कभी बहुत भीड़ हो जाए तो भीतर जाकर के थोड़ा रोष भी बहन की तरह कर सकते हो या भाई की तरह कर सकते हो। अरे भैया तो बहुत बड़ा होगा, अब तो दर्शन ही ना दे हमें, इतनी भीड़ है गई है, कोई धक्का मारे, कोई भगा दे यहाँ ते, ऐसा मत करे भैया, लाला मिल लेकर हम ते। ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे। आप संबंध मानिए, ये बात कोई मनगणंत नहीं है, ये भगवत वाणी है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोहे तोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो भावे वो संबंध ठाकुर जी से मानो। ठाकुर जी से संबंध बहुत आवश्यक है बंधु। और बात एक समझनी है कि संबंध किसी प्रयोजन से नहीं होना चाहिए। हम ठाकुर जी को भाई मान लेंगे तो हम उन पर गुस्सा कर देंगे, हम उनसे कुछ भी बोल सकते हैं, या हम भाई मान लेंगे तो फिर बहन बन जाएंगे तो फिर हम पर उनको कृपा करनी पड़ेगी, हमारे दुखों को दूर करना पड़ेगा, कष्टों से निकालना पड़ेगा। इन सब भावनाओं से संबंध नहीं, संबंध निस्वार्थ भाव से हो। भाई
जहां विवाह कुछ शर्तों पर किया जाता है ना, वो विवाह उचित नहीं होता, और जहां कोई शर्त नहीं है वो विवाह उचित है। ठाकुर जी ने रथ चलाने के पीछे कुछ मांगा अर्जुन से, या कोई कामना थी ठाकुर जी की, या कोई अभिलाषा थी? कुछ नहीं। ठाकुर जी को नापसंद 3 लक्षण हैं, अगर वो मानव के अंदर हैं तो ठाकुर जी से आप बहुत दूर हो। ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है 3 लक्षण। सबसे पहला, ईर्ष्या। आप क्रोधी हो, ठाकुर जी को भा जाओगे। कितने क्रोधियों को मिले हैं भगवान। आप लोभी हो तो भी ठाकुर जी को भा जाओगे। आप मोही हो तो भी ठाकुर जी को भा जाओगे, लेकिन ईर्ष्यालु हो, ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगोगे। तो सबसे पहला लक्षण, अगर ये 3 लक्षणों में से एक भी हमारे अंदर है, प्रयास कीजिए बाकी लक्षणों को धरे रहने दो कोने, इन 3 पर काम करो। सबसे पहला, ईर्ष्या। ईर्ष्या चित्त में नहीं होनी चाहिए, और अगर ईर्ष्या है तो उस ईर्ष्या के लिए भजन करो। भगवत प्राप्ति के लिए बाद में भजन करेंगे, पहले खुद को बना तो लें योग्य। ईर्ष्या। दूसरा लक्षण, स्वार्थ। ठाकुर जी के पास जब जाते हैं तब स्वार्थ से ही जाते हैं, बिना स्वार्थ के तो उनका नाम ही याद नहीं आता है। आज तक जितनी भी बार हम स्वार्थ से गए ना, उनका भी प्रायश्चित करना चाहिए हमको। अब हम कहां तक कहें, देखो व्यक्तिगत आप हमसे मिलोगे तो हम यही कहेंगे, भैया आप कहोगे हमारे घर में कोई बीमार है, हम कहेंगे ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल होगा। लेकिन मंच से कह सकते हैं, कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे भारत में, उनके परिवार में ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया तब भी ठाकुर जी से नहीं कहा। एक द्वारिका के भक्त थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुदामा जी जैसी स्थिति थी उनकी, भोजन के लिए उनके पास में घर में अन्न नहीं था। पत्नी बोली, द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं ना कि हमें अन्न प्रदान करें। तो वो अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए क्या बोले, बोले देवी एक बात बताओ, जिसने हमको जीवन भर दिया हो, कभी कभी ऐसा मन में भाव आता ना कि ये पहले ही इतना दे चुके हैं इनको, और हम मांग करके क्यों अपना स्वरूप बिगाड़ें। उन पत्नी बोली, क्या दिया ठाकुर जी ने हमको? कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो तुम देख कैसे पाती हो? आंख किसने दी तुमको? बोले ठाकुर जी ने दी। तुम सुन कैसे पाती हो? कान किसने दिए? बोले ठाकुर जी ने दिए। तुम चल कैसे पाती हो? पैर किसने दिए? ठाकुर जी ने दिए। तुम सोच कैसे पाती हो? बुद्धि किसने दी? नाक कैसे, श्वास कैसे ले पाती हो? अरे तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुमने अपने आप बनाया, सब ठाकुर जी ने दिया। जब सब कुछ ठाकुर जी ने दिया, जीवन पूरा ठाकुर जी ने दिया, हर दिन हम जीवित हैं, मतलब एक एक दिन हमको ठाकुर जी ने दिया, तो हम फिर ये अन्न के लिए भी उनको क्यों भजें? ठाकुर जी कृपा करेंगे तो मिल जाएगा, और अगर हमारे भाग्य में नहीं होगा, हम श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, पर ठाकुर जी का भजन अन्न मिले इसलिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आई बात? स्वार्थ के लिए कभी भजन नहीं। अरे मैं बीमार हो गया तो बीमारी से निवृत्त होने के लिए मैं औषधि ले लूंगा, मैं अन्य देवताओं को प्रणाम करके उससे स्वस्थ होने का प्रयास करूंगा, पर ठाकुर जी को हम परेशान नहीं कर सकते इस बात के लिए ठाकुर जी आओ आकर के मुझे ठीक करो, मैं आपकी इतनी कथा करता हूं, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? 2 दिन से हम बुखार में ही हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी हम आपकी कथा सुनाते हैं, 4 घंटे कथा कहते हैं, हमको तो बुखार आना ही नहीं चाहिए। स्वार्थ से कोई भजन नहीं और संबंध नहीं। आप यदि ठाकुर जी से संबंध बनाओ तो निस्वार्थ होना चाहिए, उसके बाद फिर कभी कोई कामना प्रकट होनी नहीं चाहिए चित्त में। ठाकुर जी से संबंध बनाओ। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। मतलब ताप तो आते हैं पर उन तापों का प्रभाव इतना नहीं होता जीवन पर। संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो वो भोजन नहीं करते। इतना ज्यादा ताप संताप सताने वाले लोग भी हैं संसार में। हम 3 लक्षण बता रहे थे, 2 ही बताए, तीसरा रह गया। याद दिलाया करो, कभी ऐसी कोई बात हुआ करे तो हमें अपने आप ही याद आई। तो पहला लक्षण क्या बताया था? ईर्ष्या। दूसरा लक्षण क्या बताया था?
स्वार्थ से संबंध। और तीसरा लक्षण है भगवत जनों का अपराध। ये तीन लक्षण ऐसे हैं जिससे कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो सकते। इन तीन लक्षणों से युक्त व्यक्ति वो चाहे जो कर ले दुनिया के काम, ठाकुर जी उससे खुश नहीं हो सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति और भगवत जनों के प्रति दोष बुद्धि रखने वाला व्यक्ति। दास जी चर्मकार थे, चमड़े की चप्पल आदि उनको सिलना, बुनना, बनाना ये काम करते थे। और इसके कारण कई लोग उनकी योग्यता जानते हुए भी उनसे दूरी रखते थे। पर एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, जात पात पूछे नहीं कोहू, हरि को भजे सो हरि को। ठाकुर जी को जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक बन चुके हैं तो ठाकुर जी के लिए जाति मैटर नहीं करती है। रैदास जी एक बार अपनी ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भाव में चले गए, मानसी में चले गए। और मानसी में उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कोई मानव नहीं आए हैं। साक्षात इंद्र, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात देवी देवता पधारे हैं। तो रैदास जी अपने ठाकुर जी का अभिषेक करके वो जल एक कठौते में लिया और भाव में सबको दे रहे थे। तो रैदास जी का प्रवचन और उनके कीर्तन सुनने के लिए बड़े बड़े राजा भी आया करते थे। काशी नरेश, काशी के राजा, वो भी रैदास जी के यहां सत्संग में आते थे। तो रैदास जी के सत्संग में आकर के काशी नरेश जैसे ही बैठे तो आप भावावेश में थे, और भावावेश में देवी देवता आए हैं ऐसा मान करके सबको चरणामृत ठाकुर जी का दे रहे थे। कई लोग तो पीछे हट जाते थे। रैदास जी का सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, पर इनके हाथ से हमें कुछ लेना नहीं है। क्यों? चर्मकार है। ऐसी भावना लोग रखते थे। तो काशी नरेश जो थे उनके मन में भी थोड़ी भावना तो आई कि भैया ये चमड़ा बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, इनके यहाँ के पानी भी शुद्ध तो नहीं होगा। ये भले ही चरणामृत कहकर के परोस रहे हैं पर इसमें भी कुछ ना कुछ दोष तो होगा। लेकिन अब आ गया हूं तो सभा में पीछे हटना अच्छा नहीं लगा। मैं ही हट जाऊंगा तो सब हट जाएंगे। तो काशी नरेश ने हाथ आगे किया, रैदास जी ने चरणामृत दिया और वो चरणामृत लेकर के काशी नरेश ने मुख के पास ले जाकर के पिया नहीं, पहले ही उड़ेल दिया ऐसे, और वो सारा उनके वस्त्रों पर गिर गया और सबको ऐसा दिखा कि इन्होंने पी लिया। लेकिन वो जो जल उनके वस्त्रों पर गिरा उसकी छाप ऐसी बनी जैसे मानो केसर के जल की होती है ना, पीली पीली हल्दी के जल की छाप। सफेद वर्ण का वस्त्र पहना था, सब पीला 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 हो गया नीचे तक। सत्संग सुनने के बाद काशी नरेश गए और अपने मंत्री आदियों का धोबी के यहां भिजवाओ, इसको धुलवा दो। जब कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहां गए तो धोबी से कहा कि भाई देखो बहुत महंगी शेरवानी है राजा की, इसमें ज्यादा रगड़ा मत मारना और ये दाग जाना भी चाहिए। धोबी ने मन में विचार किया पूरा धोने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, थोड़ी सी जगह पे ये पीला पीला धब्बा है, इतने पे ही जल डाल करके इसी को ठीक साफ करने का प्रयास करता हूं। और उसने जल डाल करके खूब किया, नहीं हटा तो उसने सोचा मुख से दांतों से इसको करने का कोशिश करता हूं। और जब मुख में लेकर के जैसे ही उसने वो दांतों से किया उसका एक कण उसके मुख में चला गया। चरणामृत का तो था ही वहां पर। और मुख से लगाने के बाद जब दांतों से उसको करने लगा, एक कण जब उसके मुख में चला गया, उसके बाद जब उसके नेत्र खुले तो उस कण का ऐसा प्रभाव हुआ, वो जिसको देख रहा है उसमें उसको ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। सामने धोबी का गधा खड़ा था, उन्हीं को दंडवत कर, ओ हो जय हो मेरे राम जी, धनुष लेकर के खड़े हो,
आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपकी बलैया ले लूं। और वो साथ में जितने लोग थे वो कहने लगे जे क्या कर रहे हैं, गधे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज जी क्या करो, प्रणाम कर, राम जी आए साक्षात। अरे महाराज जी गधा है हमारा, इस पर कपड़े धोते हैं हम लोग। पीटने लगे, पागल तू गधा बोलता है, राम जी हैं ये। अब तो उनकी दृष्टि ऐसी हो गई, वो जहां जाएं उनको वृक्षों में राम जी दिख जाएं, उनको गधे में राम जी दिख जाएं, उनको कुकर सूकर में राम जी दिख जाएं। और हद तो तब हो गई जब अपने घर पहुंचे, पत्नी ने द्वार खोला तो पत्नी में साक्षात सीता जी दिखने लगी चरणों में। अरे जगदम्बा पराम्बा मेरी जानकी जी, मुझे सुबह से राम जी दिख रहे थे, मैं सोच रहा था आप अकेले क्यों हो। देवी आप दिख गई मुझको, आपके चरण धोऊंगा। जबरदस्ती पत्नी को बिठा करके नीचे पात्र रख दिया चरणों में, और चरण धो करके पत्नी रोकती जा रही है, नहीं नहीं मैं जानता हूं मां आप मुझे सेवा नहीं करने दोगी, पर मैं तो आपके चरण के धो करके जल पीऊंगा। पत्नी सोचने लगी हो क्या गया है इनको। जबरदस्ती पत्नी के चरणामृत निकाल के पी गए और पूरे घर में छिड़काव कर दिया। पत्नी आश्चर्यचकित है, ये हुआ क्या है इनको। बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं। आप पराम्बा हैं, आप साक्षात जानकी जी हैं, मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं, आप मेरी कुटिया में क्यों हैं, आपको तो राजभवन में रहना चाहिए। पत्नी बोली ये पागल हो गए क्या, ये हुआ क्या है इनको। पत्नी ने जाकर के उनके सब जो साथ में काम करते थे उनसे पूछा, बोले कैसे, बोले पता नहीं सुबह राजा की एक वो आई थी वस्त्र, उस वस्त्र को बस मुख से कर रहे थे, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, गधे को प्रणाम कर रहे थे, रास्ते में कुकर मिला उसको प्रणाम कर रहे थे। पत्नी राजा के यहां पहुंच गए और राजा से जाकर के लड़ने लगी, बोले कि आप नहीं चाहते कि हमारा घर चले, अरे हम छोटे लोग हैं, हमारे घर का कैसे गुजर बसर होता है, भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया है। हमारे पति तो, उन्होंने पूछा हुआ क्या, बोले कल आपकी कोई शेरवानी में कुछ दाग लगा था, उसको हटाने के लिए मुख का जब से प्रयोग किया है, सब बता रहे हैं, तब से ही उनको वो किसी को भी राम जी मान रहे हैं, मुझको सीता जी मान के मेरे चरण धो लिए उन्होंने। राजा ने धोबी को बुलाया, धोबी आए तो रोने लगे। उनको राजा साक्षात दशरथ जी के रूप में दिख रहे हैं। जय हो दशरथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, राम जी को वन मत भेजिएगा। राजा बोला अरे मैं काशी नरेश हूं, दशरथ नहीं हूं। बोले मुझे सब पता है, आप सब लीला कर रहे हैं मेरे सामने। अरे सीता जी आप यहां खड़ी हैं, आपके चरणों, अपनी पत्नी को फिर प्रणाम करने लगे। ये सब देख करके काशी नरेश सामान्य नहीं है, बहुत विद्वान है। बोले कि इसको सब जगह ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी दिखाई दे रहे हैं, इसको जड़ चेतन में भगवत तत्व का अनुभव हो रहा है, इसको कुकर सूकर गधे में भगवान का दर्शन हो रहा है। ये तो तब होता है जब कोई समदृष्टा हो जाए, कोई परम दृष्टा हो जाए, किसी पर भगवत कृपा हो जाए तो जित देखूं उतित श्याममयी है। ये स्थिति तो तब आती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। समझ गए, बोले जिस चरणामृत का मैंने अनादर किया, उस चरणामृत की एक कणिका इसके मुख में चली गई और उससे ये कृपा हुई। दौड़े दौड़े गए तुरंत रैदास जी के पास और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान मुझसे एक अपराध बन गया है आपके प्रति, उसके लिए क्षमा कर दो। अपराध बताया नहीं, बस इतना कहा कि मुझसे एक अपराध बन गया आपके चरणों में, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। कान पकड़ता हूं और हाथ आगे करके बोले चरणामृत दे दीजिए। रैदास जी मंद मुस्का करके बोले आप तो महाराजा हैं, आप तो चांदी के पात्र में, सोने के पात्र में, रत्नों के पात्रों में रखे हुए जल का पान करते हैं। मेरे कठौते के पात्र में क्या पता चमड़ा गिर गया हो और उसको पान करने से कहीं आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने यहाँ का जल नहीं पिलाऊंगा। काशी नरेश के नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ आप सब जानते, आपको सब पता। चरणों में गिर गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। रैदास जी ने सिर पर हाथ रख करके कहा मुख से किसी के हरि अगर निकला है ना, तो वो स्वपाकी भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी दोष दृष्टि मत रखना। वो
भले ही दोष युक्त है, उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, पर तुम दोष मत देखना। किसी के मुख से एक बार श्री राधा शब्द आपने सुन लिया है, भले ही वो मद्यपान करता हो, आप उसको उसके भरोसे छोड़ दो, किशोरी जी देख लेंगे उसको क्या दंड देना है, पर आप उसके प्रति चित्त में दोष बुद्धि मत लाओ। इन 3 चीजों से सावधान रहिए बस। क्रोध से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, मोह से सावधान ठाकुर जी कर देंगे, आदि आदि दोषों से सावधान, कथाएं आदि सुनकर के आप व्यवस्थित हो जाओगे। पर ईर्ष्या, स्वार्थ और भगवत भक्तों के प्रति दोष, ये 3 लक्षण ऐसे हैं, ये 3 में से एक लक्षण भी आपके अंदर है, ठाकुर जी की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती आपको। किसी ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी मिले हो, ईर्ष्यालु होगा तो भक्त नहीं होगा, पहली बात। स्वार्थी होगा तो भक्त नहीं होगा, दूसरी बात। और वैष्णव अपराध करने वाला होगा तो भी भक्त नहीं होगा। ये 3 भक्त नहीं हो सकते, इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं है। इसलिए बाकी के दोषों पर चिंता मत कीजिए। अगर ये दोष आपके अंदर हैं तो आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए, आपका भजन बढ़ना चाहिए, आपका सत्संग बढ़ना चाहिए कि मुझ में ईर्ष्या है क्यों, मुझ में स्वार्थ है क्यों। ईर्ष्या और स्वार्थ का उत्पन्न होने का एक सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपका वीजा डिक्लाइन कर दिया गया है। जीवन में कभी वृंदावन का, वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाओगे आप। समझ में आई बात? किसी देश का वीजा अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसका मतलब उस देश को आप कभी नहीं देख पाओगे इस जन्म में। ठीक वैसे ही ईर्ष्या का होना, स्वार्थ का होना और वैष्णवों के प्रति, भगवत जनों के प्रति दोष दृष्टि का होना, एक प्रकार से निज वृंदावन का वीजा रिजेक्ट हो गया है, ये समझ लीजिए। कभी नहीं दिखेगा आपको। आपको वही बंदर दिखेंगे फ्रूटी पीते हुए, वही लोग दिखेंगे अल्लड़पन से चलते हुए, वही गली कूचड़ों में कभी धूल उड़ रही है, कहीं कुकर सुकर डोल रहे हैं, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है, लोग बाग एक दूसरे का सिर पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं वृंदावन में। यही दिखेगा आपको। कभी निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन नहीं हो पाएगा अगर ये 3 दोष हैं तो। इसलिए भाई भगवत प्राप्ति के लिए भजन बाद में कीजिएगा, पहले स्वयं को सुधारने के लिए कर लीजिए। कथाएं भगवत दर्शन के लिए बाद में सुन लीजिएगा, पहले अपने चित्त को तो सुधारिए। हम हैं कैसे, हमारी विचारधाराएं कैसी हैं। कभी सोच करके घृणा नहीं आती, हम क्या क्या सोच लेते हैं, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या खा लेते हैं, और फिर कथा सुनते हैं, किशोरी जी मिलेंगी। भागवत की कथा को खूब पियो। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत दिखने लगती है, पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। जल पान किया तो तुरंत शीतलता आ जाती है, विष पान करते ही तुरंत नीले पड़ जाते हैं, अमृत पान करते ही अमर हो जाते हैं, मदिरा पान करते ही तुरंत नशा होने लगता है, औषधि पान करते ही रोग समाप्त होने लगता है। मतलब पी हुई वस्तु तुरंत असर दिखाती है। कथा सुन के नहीं, पी करके बैठिए ताकि असर तुरंत दिखे। अरे आप जिस समय पंडाल में प्रवेश किए वो व्यक्ति निकलते समय नहीं आना चाहिए, वो दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो निकल के गया है। एक दिन, एक घंटे में भी परिवर्तन किया जा सकता है, एक शब्द से परिवर्तन हुआ जा सकता है, पर उस भावना से बैठे कोई। चारों वेदों को निचोड़ करके पिलाया जा रहा है भागवत के रूप में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में कथा थी, उस कथा को जरूर सुनिएगा। उसमें श्री शुकाचार्य जी का विस्तृत वर्णन किया कि सुखदेव जी भागवत के वक्ता किन की कृपा से बने। किशोरी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा है कि आज हम भागवत जी सुन रहे हैं।
सुख और सारी, ये निकुंज में दो ऐसे लीला होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा बोल देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठाकुर जी जब निकुंज में होते हैं ना, तो किशोरी जी और ठाकुर जी कई बार बहुत थके होते हैं तो कहीं जाते नहीं हैं, बस अपने अपने सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं और फिर सखियों से कहते हैं आप लोग ही लीला कर करके हमको आनंदित कराओ। तब उनमें एक लीला होती है सुख और सारी की लीला। सुख और सारी की लीला क्या है? सुख जो है ये ठाकुर जी के पक्ष का होता है और सारी जो है ये किशोरी जी के पक्ष की होती है, और इनमें आपस में फिर डिबेट होती है। सुख कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं, और फिर सारी सुख की बात का खंडन करके किशोरी जी को श्रेष्ठ बताती। जैसे सुख कहेगा हमारो लाला तो ऐसो फल है जामे ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस है। समझ रहे हैं बात को? बोले हमारो लाला तो ऐसा फल है जामे ना तो छिलका है ना गुठली है, अंगूर है हमारो लाला तो। ये बात सुख कहेगा। कहीं ते भी चख के देख लो, चाहे आके नेत्रन्य देख लो, चाहे आकी वाणी सुन लो, चाहे आके अंग देख लो, चाहे आके रों को देख लो, चाहे आकी चाल देख लो, चाहे आके वस्त्र देख लो, चाहे आकी ढाल देख लो, चाहे आकी मुस्कान देख लो। अरे भैया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हमारे लाला में तो सब मधुर ही मधुर है। अब सारी को सुख की बात का कटाक्ष करना है और लॉजिकली कटाक्ष करना है, तो सारी क्या बोलती हैं? बोले हाँ तुम्हारो लाला बिना छिलका गुठली को फल है, लेकिन अंगूर नहीं है। तो कौन सा है? बोले गन्ना। कौन है? बोले गन्ना। बोले गन्ना काहे को? बोले गन्ना के छिलका में भी रस होवे और गुठली वहां में हो ही ना है, लेकिन गन्ना को स्वरूप दारी के जब तक निचोड़ो नहीं तब तक रस निकले ना वहां में थे। अब जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा कटाक्ष किया। फिर ठाकुर जी कहते हैं ए सुख हम हार रहे हैं, जिता भैया। फिर सुख एक नई बात लेकर के आता है और फिर सारी उसका फिर कटाक्ष करती। बहुत अच्छा संवाद है, उस कथा में हमने विस्तार से बताया है। एक घड़ी ऐसी आती है कि सुख भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करने लगता है, और रूप माधुरी का वर्णन करते 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 उसके मुख से ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन सुनकर के किशोरी जी मोहित हो जाती हैं। जबकि ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, लेकिन उसके मुख से सुनने में जो सुख मिल रहा है वो किशोरी जी को देखने में नहीं मिल रहा है। जब वो सभा पूरी हो गई तो किशोरी जी ने अपनी एक सखी को बुलाया, सुदेवी, और सुदेवी से कहा कि आज जो सुख बोल रहा था जरा उसको मेरे पास लेके आना। और किशोरी जी उसको अपने निकुंज में ले गई और निकुंज में जाकर के उसको बैठा दिया। बोले आज तुम कैसा वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के रूप का? बोले जब सुबह सुबह यशोदा मैया नभाती हैं तो कैसे लगते हैं ठाकुर जी? सुख सुख बताता है। बोले अरे मैं कैसे बताऊं, सुबह सुबह लाला जब उठे सोए के तो रात को लगो काजर सब मीड़ मीड़ के अपनो पूरा फैलाए लें, मुखते दूध पान करें, कछु यहाँ ते गिरे कछु यहाँ ते, नेत्र थोड़े थोड़े खिलें, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के धीमे धीमे खुलें, यशोदा मैया की गोद से उतरे नहीं है, नहावे के काजे रो में कि मो नहानो नहीं है। और तब यशोदा मैया जबरदस्ती लाला को कटकाचनी पहना दे, ठाकुर जी के हाथ ऐसे गदमदरासे हैं, ठाकुर जी को पेट ऐसा है, और जैसी यशोदा मैया जल डालती हैं तो ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी मचल जाते हैं, यशोदा मैया से गले लग जाते हैं, मैया जल बहुत सीरो है या कुने तातो कर दे। सीरे को मतलब ठंडो और ताते को मतलब गर्म। ठाकुर जी कहें मैया जल बहुत सीरो है या तातो कर दे। फिर यशोदा मैया जल ताता करती हैं,
फिर ताते जल को छू छू करके ठाकुर अब भी सिर हो या तातो कर दे, और ताता हो जाता है। फिर जैसे ही यशोदा मैया डालती हैं तो अरे मैया तेने तुम्हें जराए दियो, इतना तातो है गो, लाला तेरो नावे को मन नहीं है। और ये सब चर्चाएं सुन के किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, किशोरी जी को इतना सुख मिलता है उसकी वाणी सुन करके। अब तो किशोरी जी कभी निकुंज में जाती हैं, कभी वन में जाती हैं, कभी कक्ष में बैठी होती हैं, कहीं भी वो सुख साथ ही रहता है। इसलिए कई स्वरूपों में आपने देखा होगा किशोरी जी के कभी कंधे पर सुख बैठा है, कई घरों में सेवा में भी जैसे किशोरी जी की ऐसी मुद्रा है तो यहाँ पे एक सुख बैठा देते हैं। क्यों? ठाकुर जी का गुणानुवाद सुनाता है किशोरी जी को, और किशोरी जी को इतना भाता है, इतना भाता है, उसके भाव इतने प्रिय लगते हैं किशोरी जी को। तब किशोरी जी कहती हैं कि इस भाव से कितने रसिकों का कल्याण होगा, हे सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के ठाकुर जी के यश का गुणगान करके आओ। तब वही किशोरी जी का सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाया। भैया या व्यासपीठ पे बैठवे वारो वक्ता भी किशोरी जी की कृपा होएगी तो ही बोल सके, नहीं तो बोल नहीं सके। और बोल तो देखो, बोल तो कोई भी सके, लेकिन वाके बोलवे ते परिवर्तन तभी होएगा जब किशोरी जी की कृपा होएगी। हमारी किशोरी जी की कृपा से सुख प्रादुर्भाव होता है और ऐसे श्री सुकाचार्य जी महाराज प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्रीमद् भागवत की कथा रस युक्त है पर सुखदेव जी के मुख से निर्झरित होने के बाद अमृत के समान हो गई है। क्यों? क्योंकि ये सुखदेव जी हमारी किशोरी जी के द्वारा भेजे गए हैं, किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। तो भागवत जी भी आज हम सबके मध्य में जो सुकाचार्य जी के रूप से प्रकट हुई हैं वो भी किशोरी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा से। और भागवत जी को सुनना नहीं है, पीना है। वो परिवर्तन 9 बजे कथा विश्राम पर परिवर्तन आना चाहिए, तब कथा सुनने की योग्यता है। नहीं तो इतना धन का खर्चा, इतना सब व्यवस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। वो परिवर्तन दिखना चाहिए आपके भीतर, और परिवर्तन नहीं भी आया तो परिवर्तन करने का संकल्प होना चाहिए कि अब ये परिवर्तन, अब ये बदलाव अपने जीवन में करना है। इस प्रकार भागवत जी का मंगलाचरण कहा गया। अब सौनकादि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही अब भागवत की कथा है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं इस धराधाम पर? अपने भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के वध के लिए आते हैं? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि रावण का इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया था इसलिए राम जी को आना पड़ा। कई लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि कंस का इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था इसलिए श्री कृष्ण को आना पड़ा। नहीं भाई, ठाकुर जी अगर नहीं चाहे ना तो कंस और रावण ये जन्म ही नहीं लेंगे। पर वैष्णव भक्त का जो मन होता है ना, वो ठाकुर जी के द्वारा निर्मित नहीं होता, वो अपने आप अपने प्रेम भाव से निर्माण करता। देखो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, सुनिएगा ध्यान से। राक्षस कौन? जिसके मन का निर्माण संसार की माया करती है, वो राक्षस है। राक्षस कौन? जो संसार के भोगों के प्रति सदा संलिप्त रहता है और भोग भोगना ही उसकी पहली उम्मीद होती है। और भोग भोगने की इच्छा उसके चित्त में आती कहां से है? संसार की माया से। लेकिन भक्त के चित्त का निर्माण कौन करता है? कोई जन्म से ही भक्त नहीं हो जाता, मातृ गर्भ से ही बिल्कुल भक्त बन करके प्रकट नहीं होता।
कोई वैष्णव, कोई संत, कोई महापुरुष, किसी की वाणी, किसी की कथा, किसी के वचनामृत सुनकर के मन में परिवर्तन आता है। मतलब राक्षस के चित्त का निर्माण माया ने किया है और भक्त के चित्त का निर्माण किसी वैष्णव ने किया है। माया के द्वारा निर्मित जो चित्त है उसके प्रति ठाकुर जी का आकर्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया भगवान ही है, माया भगवान की है। लेकिन संत के द्वारा निर्मित जो चित्त होता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति ठाकुर जी का बड़ा आकर्षण होता है। जैसे पति घर आए, घर में भोजन मां भी बनाती है, पत्नी भी बनाती है, पर पत्नी कभी कभी बनाती है, मां ही ज्यादा बनाती है। और पति रोज पूछता आज किसने भोजन बनाया। किसी दिन कह दिया जाए आज तुम्हारी पत्नी ने बनाया, तो महाराज भले ही बिना नमक की सब्जी हो तो भी प्रशंसा करो, बहुत बढ़िया बनी, एक नंबर बना। क्या इसमें तो ऐसा लगता है मानो साक्षात अन्नपूर्णा आ गई हो तुम्हारे हाथों में। ठीक वैसे ही संतों के द्वारा निर्मित जो भाव होता है ना किसी के चित्त का, ठाकुर जी उसके भले ही वो बिल्कुल अपूर्ण हो फिर भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है कि किसी महापुरुष की, किसी वैष्णव की वाणी सुनकर के इसका चित्त निर्मित हुआ है, मैं इसका स्वीकार करूं, मैं इसको ग्रहण करूं। ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए नहीं आते ठाकुर जी, भक्तों के लिए आते हैं। उनके मन को हरण करना नहीं, उससे कोई औचित्य नहीं, हमारे मन को लेने के लिए ठाकुर जी आते हैं। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, श्रीमद् भागवत के रासपंच अध्याय में गोपियां कहती हैं कि हमारा मन आपके पास है, वो मन हमें वापस कर दो तो हम चली जाएंगी। ठाकुर जी कहते हैं मन एक बार मैं जिसका ले लेता हूं फिर वापस नहीं कर पाता। एक बात तो सत्य है, संसार में ये मन कहीं भी लगा हो एक ना एक दिन वहां से बिछुड़ेगा। जैसे किसी का मन धन में लगा है, एक दिन धन से उठ जाएगा। किसी का मन पत्नी में लगा है, एक दिन उठ जाएगा, बुरा नहीं मानना। किसी का मन बच्चों में लगा, बच्चों से भी उठ जाएगा। किसी का मन संसार में लगा, वहां से भी उठेगा। रसगुल्ला जलेबी मिठाइयों में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। बड़ा पाव में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। चाय में लगा, चाय से भी उठ जाएगा। लेकिन एक बार यदि ये मन परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग गया, ये वहां से कभी नहीं उठता हुआ दिखा, आज तक नहीं उठा किसी का। और अगर किसी का उठा, किसी का मन उठा है तो इसका मतलब लगा ही नहीं था, इसीलिए उठ गया। मन अगर उठा है कि कई लोग आकर के कहते हैं ना, महाराज जी पहले बहुत अच्छा भजन होता था, पहले कथा भी होती थी, पहले सब भाव अच्छे होते थे, आजकल नहीं हो रहा। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो पहले मन लगा ही नहीं था, आपको भ्रांति हुई थी कि आपका मन लग गया ठाकुर जी के प्रति, पहले लगा ही नहीं था। और या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया होगा, इसलिए कुछ देर के लिए ठाकुर जी ही कनेक्शन हटा देते हैं। क्षमा प्रार्थी हो जाओ, वैष्णवों से प्रार्थना कर लो, फिर से लग जाएगा। और वैष्णव प्रार्थना करने के बाद भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो पहले ही नहीं जुड़ पाया था। प्रयास कीजिए, फिर से कोई सदगुरु संत कृपा करें, वैष्णव कृपा करें, तब लगेगा। तो ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते, भक्तों के लिए आते हैं, वैष्णवों के लिए आते हैं। अरे रावण वध करना था, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास आवश्यक नहीं है। जब भरत जी राम जी को ले जाने के लिए आए वापस, तो राम जी ने रावण का चिंतन नहीं किया कि मुझे रावण को मारना है, बल्कि क्या चिंतन करते हैं राम जी कि अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो फिर जटायु से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो सबरी से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो श्री हनुमान से कैसे मिलूंगा। रावण का चिंतन नहीं किया ठाकुर जी ने।
तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। पहला प्रश्न। शास्त्र सारह क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दो बातें। जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो। जो आपको अपने लिए उचित नहीं लगता वो किसी के साथ आप करते हैं, वही पाप है। और असहायों की सहायता करना यही पुण्य है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तीसरा प्रश्न क्या किया? किम श्रेय शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी ठाकुर जी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नृसिंह रूप में, ये सारे रूप ठाकुर जी धारण करते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? अरे अगर उद्देश्य पूर्ण करना है तो एक ही अवतार में कर दिया करें, इतने सारे रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? के अवतारस्य, अवतार कितने हैं? एग्जैक्ट कितने हैं? कोई 10 बोलता है, कोई 24 बोलता है। और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। बात सुनिएगा। ज्ञान का फल क्या है? वैराग्य का फल क्या है? ज्ञान का फल, वैराग्य का फल, भक्ति का फल, इन सब का फल केवल एक है। क्या? अहैतुक्य प्रतिहता, ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति होना। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो। कई बार बहुत विस्तार से इस भाव को हम बताते हैं। चाहे कुछ हो जाए पर ठाकुर जी के प्रति आपका भाव ना डगमगाना, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे जो हो जाए, चाहे अनुकूलताएं आ गई, चाहे प्रतिकूलताएं आ गई, चाहे विपरीत स्थिति बन गई, चाहे सब अनुकूल स्थिति बन गई, लेकिन हर स्थिति में आप ठाकुर जी के प्रति एक रस हो, इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। आपको चिंता इस बात से नहीं होती कि धन की जरूरत है या अन्न की जरूरत है या इसकी जरूरत है या उसकी। आपको चिंता इस बात की होती है कि भजन ना घटे, बस हमारा ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो ना घटे। ये अहेतुकी भक्ति कहलाती, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। चाहे जो हो जाए, ठाकुर जी के प्रति आपका भाव। प्रहलाद जी महाराज, पिताजी ने कितने प्रयास किए उनको मारने के, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज का मन बिल्कुल नहीं डगमगाया। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे मुझे हाथियों के बीच में डाल दीजिए, चाहे सर्पों के बीच में डाल दीजिए, चाहे पहाड़ से फेंक दीजिए, मेरे मन ठाकुर जी के नाम स्मरण को नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और ये अहेतुकी भक्ति ही परम धर्म है। चाहे आप ज्ञानी बन गए लेकिन आपके मन में प्रेमी भक्ति नहीं आई तो आपका ज्ञान बेकार है। रावण बहुत ज्ञानी था, संस्कृत के नई नई स्तुतियां बना करके अपने महादेव के सन्मुख प्रस्तुत कर देता था। और रावण जब बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी रावण की आवाज सुन करके। हिमालय की चोटियों को तस से मस करना किसी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन रावण केवल अपनी वाणी के वेग से हिमालय को हिला देता था। उसकी विद्वत्ता अद्भुत थी। लेकिन ऐसी विद्वत्ता का क्या फायदा जिस विद्वत्ता में प्रेम ना हो? ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिस ज्ञान में प्रेम ना हो? ऐसे वैराग्य का क्या फायदा जिस वैराग्य में प्रेम ना हो? हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सबका फल हमको यह मिलना चाहिए कि हम और प्रेमी बने, हमारे अंदर और प्रेम बढ़े।
आप धनवान बनते हैं और प्रेमी नहीं बने तो आपका धन कमाना व्यर्थ है। आप बहुत संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, योग्यवान बन गए, लेकिन आपके चित्त में प्रेम की सुगंधी नहीं है, तो आपने जो जो कमाया सब व्यर्थ है। लेकिन आपने सब प्राप्त करते हुए भी अपने प्रेम को नहीं डगमगाने दिया, प्रेम की स्थिति नहीं घटी है, तब समझो कि ठाकुर जी की प्रसाद रूप में आप धन कमा रहे हो, प्रसाद रूप में ऐश्वर्य कमा रहे हो, प्रसाद रूप में संपत्ति कमा रहे हो। ठाकुर जी के बिना प्रसाद की वस्तु पाओगे तो प्रेम घटेगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद से अगर जीवन में कुछ भी आएगा तो प्रेम बढ़ेगा। समझ में आई बात? प्रेम वर्धन यदि नहीं हो रहा है, आपके अंदर सरलता, दीनता, दैन्यता, प्रियता, इन सब का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है संसार में। लोग लगभग अनईजी हो जाते हैं बहुत धनवान होने के बाद। लोग लगभग दीनता का त्याग कर देते हैं एक श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद। ये नहीं, प्रेम प्रधान। हमारे कर्तव्य का गुण केवल ये मिले कि हमारे चित्त में प्रेम आवे। और बंधुओं, प्रेम पता कैसा होता है? अगर किसी ने अपना कोई कष्ट सुनाया तो आप सहन ही नहीं कर पाओ, है किसी और का कष्ट पर आपसे सहन ना हो पाए, सुनकर के आपका चित्त विचलित हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। हमारे जितने भक्तों के आप चरित्र सुनोगे सब प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भरपूर थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, श्री जनाबाई, कबीर दास जी, रैदास जी, कुंभनदास जी, सूरदास जी, सब प्रेम से छके हुए, भरे हुए। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को किसी ने कहा, ए मीरा, तेरे को भजन करना अच्छा लगता है, तेरे को नाम गाना अच्छा लगता है, तो एकांत में किया कर, ये सबके सामने क्यों करती है? तू बीच में खड़े होकर के क्यों गाने लग जाती है? और तुझे पता है कि तेरे देवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तेरे पति की मृत्यु हो गई, तेरे ससुर जी एकमात्र ससुराल में थे जो तेरे पक्ष के थे, वो भी चले गए, अब तेरी ननद और तेरे देवर ये दोनों तुझ पर कुठाराघात करते हैं, फिर भी तू इनके सामने कीर्तन करती है, क्यों करती है? अरे भाई, वो राजा है, उसको मना के रखना पड़ता है, वो अगर नाराज हो गया तो? मीराबाई का उत्तर इतना सुंदर, बोले ये तो राजा है, पर मैं जिसका नाम गाती हूं वो तो महाराजा है, वो नाराज हो गया तो? ये तो एक मेवाड़ क्षेत्र का राजा है, और मैं जिनका नाम गाती हूं वो तो तीनों लोकों का राजा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ये राजा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे अपने नगर से निकाल देगा, क्योंकि मारने का प्रयास तो कर चुका, मर तो मैं पाई नहीं। इसने विष पिलाया, क्या क्या नहीं किया, मर तो मैं पाई नहीं, वो मार तो मुझे नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपने अपने नगर से निकाल देगा। लेकिन वो राजा नाराज हो गया तो? अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी फिर मुझे, फिर कहां जाऊंगी? मीराबाई कह रही हैं, अरे संसार को कब तक रिझाएगी? कब तक पति को, बच्चों को, पत्नी को, इसको उसको, इनको सबको रिझा? ठीक है, व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हरि विमुख लोगों को रिझाने की जरूरत नहीं है। जो हरि से प्रेम नहीं करते उनके लिए क्यों जीना है? उनको अच्छा नहीं लगता कि तुम कथा सुनते हो, अरे तो भाई उनके लिए जी रहे हैं क्या हम? उनको अच्छा क्या लगता है? उनको अच्छा लगता है कि तुम पियो पीला वाला पानी, उनको अच्छा लगता है कि तुम खाओ किसी की टांग पका के, ये सब थोड़ी करना है हमें। अरे कुछ बिगड़ने के लिए जा रहे हैं कि ऊधम करने जा रहे हैं, सुधरने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए जा रहे हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं जिसने हमें बनाया है। और उसमें रुकावट आने वाला, अगर उसकी बात मान करके आप भजन साधन छोड़ देते हैं तो आप ये समझिएगा आपने भजन नहीं छोड़ा, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया। आपने कथा नहीं छोड़ी है, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया है। तुकाराम जी महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए जिनका लाइफ पार्टनर विपरीत है। जो जो वैष्णव यहां बैठे हो,
यहां बैठे हो तो इसका मतलब वैष्णव हो। और अगर आप लोगों के जीवन साथी उनको प्रिय नहीं है कि आप कथा सुनते हैं, आप वृंदावन जाते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो तुकाराम जी को गुरु मान लो अपना। तुकाराम जी की पत्नी भी अनुकूल नहीं थी बिल्कुल भी। इसलिए तुकाराम जी क्या करते थे, एक घर के बाहर एक पहाड़ जैसा था, उस पर जाके बैठ जाते थे, वहां अपने नियम साधन करते थे। ठाकुर जी को भी घर से ले गए थे तुकाराम जी, वहीं सेवा करते थे, घर में लाते ही नहीं थे, पत्नी को प्रिय नहीं लगता। लेकिन पत्नी से कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, पत्नी मारपीट भी कर देती, कभी कभी डांट भी देती तो सुन लेते, जो आज्ञा। क्यों? तुकाराम जी बोलते अगर ये भी मेरे अनुकूल हो जाती तो इससे भी प्रेम हो जाता मेरा, बढ़िया है। प्रतिकूल रहती है तो इसके बट का जो प्रेम है वो भी मैं विट्ठल को दे देता हूं, वो भी मैं ठाकुर जी को दे देता हूं। हाँ, आज्ञा मानते थे पत्नी की, जो बोलती थी करते थे, जैसा बोलती वैसा मानते। एक बार पत्नी ले आई बहुत सारे गन्ने और तुकाराम जी को दे दिया, बोले लो बेच के आओ इनको बाहर, और इनको बेच के धन लेकर के आना, और एक गन्ना इतने का बिकेगा, इसके अनुसार इतना धन आना चाहिए, नहीं आवे तो घर लौट के मत आना। तुकाराम जी बोले जो आज्ञा दो। गन्ने लेके गए, रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए, बच्चों ने कहा हमें गन्ना चाहिए, गन्ना। तब टॉफी तो होती नहीं थी उस जमाने में, कोई बुढ़िया के बाल तो होते नहीं थे, गन्ना ही टॉफी होती थी बच्चों के लिए, अंगूर ही टॉफी होते थे, ये मीठे फल ही बच्चे खाते थे। तो गन्ना देख करके बच्चे पीछे पड़ गए तुकाराम जी को, तुकाराम जी एक एक निकाल निकाल के देते गए, सारे बच्चों में बांट दिए, एक गन्ना बचा। लौट करके घर आए, पत्नी बोली आहा कितने अच्छे हो आप, सारे गन्ने बेकाए, एक बचा है बस, इन सबके अनुसार इतना रुपया होना चाहिए, लाओ दो। तुकाराम जी बोले देवी गन्ना चले जाते सारे तो नीरस पैसा मिलता, उसमें तो रस होता नहीं है। पैसे में कोई रस होता है? पैसा तो नीरस है, उसको खा करके कहां हमारी जीव में। ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया कृपा की, एक गन्ना बच गया, इससे मैं और तू दोनों रस लेंगे, और बाकी के गन्ने जो हैं ये मैं सब बच्चों में बांटी आया हूं, पैसा लेकर के नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे मिल गए, उन सब में बांट दिए, एक ही बच्चा है। पत्नी ने पकड़ करके गन्ना एक दिया कमर पे घुमा के, सोई दो हो गए वो। तुकाराम जी बोले देवी मुझे तो लगता था तुम बस सुंदर हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम तो बुद्धिमान भी हो। एक गन्ने में से दो कैसे खाते, तुमने दो कर दिए, एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा। अरे मेरी कितनी बुद्धिमान पत्नी है। प्रतिकूल पत्नी थी श्री तुकाराम जी महाराज की, पर श्री तुकाराम जी उससे निराश नहीं रहते थे, भगवत प्रसाद मान के उसको स्वीकार। देखिए प्रसाद का एक नियम है, वो गिर भी जाए ना तो भी पा लिया जाता है। प्रसाद का एक नियम है, जो प्रसाद नहीं है वो गिर जाए तो उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन प्रसाद ठाकुर जी ने जो दिया है अगर वो पृथ्वी पर गिर भी जाए तो भी उठा के पाने का विधान है, वो अपवित्र नहीं होता। अगर आप वैष्णव हो, तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, कथा सुनते हो, उसका मतलब क्या है? आपका संपूर्ण जीवन प्रसाद है, और जीवन में आने वाली हर घटना, हर व्यक्ति प्रसाद है, चाहे वो प्रतिकूल है चाहे अनुकूल है, सबको स्वीकार करो, सबको ग्रहण करो। एक बार तुकाराम जी महाराज के पास में, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, तुकाराम जी महाराज के पास गांव का एक बालक गया। तुकाराम जी बोले क्या बात है बालक, तुम क्यों आए? बोले प्रभु मेरे पूरे खानदान के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम ब्याह कर लो। मैंने सब लोगों से कहा है कि अगर तुकाराम जी बोलेंगे तो ब्याह करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कभी हां नहीं बोलोगे। आपकी पत्नी जो करती है आपके साथ पूरे गांव को पता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आप जब स्वयं इतना भोग रहे हैं तो आप मेरे घर वालों से मना कर देंगे ना कि मेरा ब्याह नहीं होना चाहिए? तुकाराम जी बोले हाँ ठीक है, घर वालों को बुलाओ। घर वाले आए, बोले तुकाराम जी अगर बोलेंगे तो ही ब्याह करूंगा।
सबने जाके तुकाराम जी से कहा क्या आज्ञा है? बोले इसका अभी ब्याह करा दो। तो व्यक्ति बोला ये तो आपकी बात गलत है, ये तो वो वाला स्वभाव हो गया कि मैं जलाऊं तो तू क्यों बचे। आपने ऐसा क्यों बोला? तुकाराम जी बोले पहले घर वालों को भेजो तब बात करेंगे। घर वाले चले गए, उसको बोले देख ब्याह कर ले, अनुकूल पत्नी आ गई तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जैसा तू वैसी तेरी पत्नी। और अगर प्रतिकूल पत्नी आ गई तो गांव में अभी एक तुकाराम है, एक और हो जाएगा, एक भक्त है, दूसरा एक और हो जाएगा। तब उसके नेत्र सजल हो गए और वो तुकाराम जी से बोला मुझे बस ये आपसे जान। और आज के युवाओं का सबसे ज्यादा प्रश्न यही होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। तुकाराम जी से वो बालक जो प्रश्न करता है, वो आज के युवा सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ में आने वाली इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश कैसे रहा जाए। वो बालक बोलता है तुकाराम जी से कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, आपकी पत्नी अनुकूल नहीं है। और तुकाराम जी का चरित्र आप देखेंगे तो तुकाराम जी का पहले ब्याह हुआ था और उससे एक बालक भी था। पत्नी और बालक दोनों अकाल के कारण मर गए थे। इतना संकट जीवन में आया, एक पत्नी बालक प्रधार चुकी, दूसरी पत्नी थी जो शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा आपने इतने सारे अपने जीवन में परेशानियां देखी लेकिन आप इतने प्रसन्न रहते हो। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज आपके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, आपकी इतनी ख्याति है पूरे विश्व में, लेकिन घर में आपकी बिल्कुल पूछ नहीं है। ये प्रतिकूलताओं में आप प्रसन्न कैसे रहते हो, मुझे इसका राज बता दीजिए। तुकाराम जी बोले राजवाज तो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरी एक दूसरी बड़ी गंभीर बात पता चली है, पहले वो सुन ले। तो बालक बोला क्या पता चला आपको? बोले मुझे ये पता चला कि आज के ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, तेरी मृत्यु हो जाएगी। भैया तेने अब तक जितने भी पाप किए हों सबको सुधार ले। बोला मैं अच्छा आया आपके पास, आपने तो उल्टा मुझे इतनी चिंता में डाल दिया। अब वो बालक चला गया वापस, भोजन करता है, सब्जी में नमक नहीं है। पहले बहुत चिल्लाता था मां पे, नमक अच्छे से नहीं डालती हो, इसमें नींबू नहीं डाला, इसमें शक्कर नहीं डाली, ये वो। अब जो मिल जाता है उसको प्रेम से पा लेता है। पहले उसका बड़ा भाई उससे लड़ता था तो ये उसको मारने के लिए चल, अब बड़ा भाई लड़ता है तो उसको गले लगाता, ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू बोल ले मुझसे, तुझे जो बोलना बोल ले, जीवन के 6 दिन बचे बस मेरे पास। रिश्तेदार नातेदार जिनसे इसको ईर्ष्या होती थी वे भी लोग घर आते थे तो ये बाहर जाके मिलता था, सबके पैर छूता था, बुआ जी बहुत दिन में आई हो, आती रहना, हाँ 5 ही दिन बचे मेरे पास तो। पिताजी का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना, सब ठीक से संभाल लेना आप। बुआ के बच्चे जो इसको एक आंख नहीं सुहाते थे सबको गले लगाया, भाई मैंने तुझे बहुत ईर्ष्या की, तू मेरा सबसे प्यारा भाई है, तुझे हृदय से लगा लूं, बहुत खुश रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, तेरा ब्याह शादी सब अच्छा हो जाए। उसने 6 दिन में ऐसा जीवन यापन किया अपना। 7वां दिन था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके, नींद तो आती नहीं थी उसको तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाता था, उठ करके स्नान ध्यान करके तिलक करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र हृदय से, दीनता मुखमंडल पर दिख रही है, तुकाराम जी के पास पहुंच गया। बोले भगवान आपने कहा था 7 दिन में प्राण चले जाएंगे, आज 7वां दिन है, अब क्या करूं? तुकाराम जी बोले मेरे को तेरे बारे में पता है कि तू अपनी मां से बहुत लड़ता था, वो भोजन में नमक ज्यादा कम कर देती है, अभी 7 दिनों में नमक कैसा था? बोला मुझे नहीं पता, मुझे जैसा मिला मैंने पा लिया। अच्छा तू तेरे बुआ के बच्चों से बहुत चिढ़ता है, तेरी परसों बुआ आई थी, बच्चे कैसे लगे? बोले कुछ नहीं, मैंने हृदय से लगाया, मुझे किसी में दोष नहीं देखा, सब अच्छे लग रहे थे। तू अपने बड़े भाई से बहुत लड़ता झगड़ता, रोज तुम्हारी लड़ाई के झगड़े के बातें पूरे गांव में होती हैं, आजकल 7 दिन में बड़ी शांति थी, लड़ाई नहीं हुई। बोले वो लड़ने आता था पर मैं उससे चरण छू के उससे क्षमा मांग लेता था। तुकाराम जी बोले क्यों, इन सब के पीछे कारण क्या था? बोले बस ये लगता था कि 7 ही दिन बचे हैं,
सबसे प्रेम से रह लूं। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का राज है। मुझे लगता है मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। मैं क्यों विवाद में पड़ूं, मैं यहां क्यों क्रोध करूं, इससे क्यों लड़ूं, इसको क्यों मारूं, उससे क्यों झगड़ूं, इधर क्यों जाऊं, इधर क्यों दिमाग खराब करूं, इधर क्यों शब्द बोलूं, मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। सबसे प्रेम कर लूं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने उत्तर बता के नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे समझा दिया। बस एक बात बता दो। बोले क्या मैं मरने वाला हूं? तुकाराम जी बोले हाँ, हर क्षण मरने वाला है। जब तक ये बात मन में नहीं रखेगा तब तक तू पापी बना रहेगा। जाओ, अगला घंटा भी तेरा अंतिम हो सकता है, इसलिए इस समय मैं बहुत व्यवस्थित रह लूं। क्या पता मेरा अगले घंटे मेरा प्राण निकल जाए, अगले क्षण में मुझे कुछ हो गया तो प्रसन्न रह ले। हर स्थिति में प्रसन्नता ये कब आ सकती है? जब आप प्रेमी हृदय वाले होंगे। बंधु हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके चित्त में दीनता नहीं है, प्रेमत्व नहीं आ रहा है, आपकी की हुई सब क्रियाओं से आप सरल नहीं बन रहे, सहज नहीं बन रहे, डाउन टू अर्थ नहीं हो रहे हो, तो आपके द्वारा की गई सब क्रियाएं व्यर्थ हैं। कितने भी नामी बन जाइए, कितने भी शोहरत वाले बन जाइए, कितने भी फैन फॉलोइंग हो जाए आपकी, आप समत्वता को धारण करके रखो। ये भगवत प्रसन्नता का गुण है, ये भगवत प्रसन्नता का लक्षण है। का एक सुंदर अवतार है धन्वंतरी। धन्वंतरी मतलब औषधि के स्वामी। संसार में जितनी भी औषधि हैं, उन औषधियों के स्वामी जो भगवान है वो धन्वंतरी भगवान। और धन्वंतरी भगवान से पूछा गया कि संसार में ऐसी कोई औषधि है जिस औषधि को किसी भी रोग में प्रयोग किया जाए तो वो रोग समाप्त हो जाए। धन्वंतरी भगवान कहते हैं एकमात्र एक औषधि ऐसी है जिसको किसी भी प्रकार के असाध्य रोग में यदि ग्रहण किया जाए तो वो रोग समाप्त होता है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा। भगवान के नाम का उच्चारण करे। कैसा उच्चारण? बोले बिना रुकावट के, बस वो नाम चलता रहे चलता रहे। आप चाहे जो करो, जैसी भी स्थिति में रहते हो, ठाकुर जी का नाम मत छोड़िए एक क्षण के लिए भी। धन्वंतरी भगवान कहते हैं जो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी का नाम उच्चारण नहीं रोकता है, जिसकी जिह्वा से अनंत। अभी आज जहां का मैं स्मरण कर रहा था, जोधपुर में जहां हमारी कथा थी, उस जगह का नाम है राम द्वारा, राम सनई संप्रदाय का स्थान है। वहां पता नाम उच्चारण कैसे करते हैं? वहां नाम जप कैसे करते हैं? एक श्वास भी वृथा जानी नहीं चाहिए आपकी। वह नाम जप ऐसे करते हैं जैसे वैसे तो मन में चलता रहेगा राम 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 राम, लेकिन अगर उच्चारण करते हुए कर रहे हैं तो भाई सांस जितनी है उतनी देर बोल पाओगे, फिर सांस लेने के लिए नाम रोकना पड़ता। पर वो सांस भी लेते भी नाम लेते लेते कैसे हमने देखा, राम 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 राम। वो सांस जब भीतर लेते हैं तब उसमें भी नाम बोलते हैं, जैसे राम 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 राम। वो एक सेकंड के लिए भी राम नाम उनका छूटता नहीं है। इसे कहते हैं वृथा सांस जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। आप कुछ भी कीजिए, आप एक्टर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, इंडस्ट्री में चले जाओ, कितनी बड़ी पदवी पर चले जाओ, ठाकुर जी का नाम मत छोड़ो। वो आपका कर्म है, कर्म निर्वहन कीजिए, लेकिन भगवत नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम सर्वोपरि है। धन्वंतरी भगवान कह रहे हैं अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यंती सकला बाधा। उसके जीवन की कितनी भी बड़ी बाधा हो, मैं फिर कहूंगा बाधा तो आएगी, बाधा टलेगी नहीं, आएगी, लेकिन वही बात है सब तबाह कर जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहोगे।
आपका मन सुरक्षित रहेगा। ऐसी बातें हैं, ऐसा भाव है। भगवान का नाम, धन्वंतरी भगवान ने अपने भाव बताए। 11 भगवान के अवतारों के विषय में बताया गया। भागवत पुराण के विषय में कैसे भागवत जी की रचना हुई वो सब बातें बताई गई। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास भगवान जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। क्योंकि मन अशांत था। बोले वेद व्यास जी तो इतना कुछ लिख चुके थे, फिर भी उनका मन अशांत क्यों था? क्योंकि वेद व्यास जी सब जगह चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बता चुके थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। संसार में जितने भी लोग जी रहे हैं, मुझसे लेके आप सब तक, हम सब इन 4 के आश्रय में ही रहते हैं। कोई धर्म के आश्रय में है, कोई अर्थ के आश्रय में है, कोई काम के आश्रय में है और कोई मोक्ष के आश्रय में है। इन ये 4 ही आश्रय हैं हमारे। कोई व्यक्ति धर्म के लिए जी रहा है, कोई अर्थ के लिए जी रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए जी रहा है। उसका जीवन ही इसलिए कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं, बस। वो पढ़ता भी इसलिए, धन भी इसलिए कमाता, परिश्रम भी इसलिए करता कि मैं अपने केवल इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। और कई लोग केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं कि उनको मोक्ष चाहिए। 17 पुराणों में इन 4 की प्राप्ति के ही निधान बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त हो। वेद व्यास जी महाराज का मन शांत था। तब नारद जी ने आकर के कहा, बोले हे व्यास जी, आपने चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के साधन तो बताए, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति का साधन नहीं बताया, इसलिए आपका मन अशांत है। अब पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। और प्रेम आश्रय जो करता है, प्रेम आश्रय में जो रहता है, वो ना तो धर्म की चिंता करता, ना अर्थ की चिंता करता, ना काम की, ना मोक्ष की। प्रेमी व्यक्ति किसी की चिंता नहीं करता। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही। हमारे वृंदावन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 आपको दिखेंगे, पर गॉड दिखेंगे। गॉड मतलब छुपे हुए। वृंदावन में धर्म, पूरी दुनिया में ठाकुर जी की मंगला आरती होती है 4 बजे। वृंदावन में भी कई मंदिरों में 4-5 बजे होती, पर बिहारी जी की मंगला होती 8 बजे। अरे भाई, योग शास्त्र भी कहता है कम से कम 6 बजे तक उठ जाया करो। जब ठाकुर जी ही इतने लेट लतीफ हैं तो फिर इंसान कैसे जल्दी उठे? 8 बजे उठते हैं बिहारी जी। बोले यहां धर्म कहां गया? बोले धर्म प्रेम में परिवर्तित हो गया। कैसे? छोटा सो लाला है, यशोदा मैया जल्दी उठावे नाए, देर ते उठावे, यहां हमारे 8 बजे उठे। छोटे बालक को कोई नियम से नहीं रहना होता। 18-19 साल के बालक के लिए नियम होते हैं। अरे भाई तुमको 7 बजे उठ जाना है, नहीं तो माताजी चिल्लाती हैं, पिताजी आके गेट खटखटाते हैं, भाई पीछे पड़ जाते हैं, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? लेकिन वही बालक जब छोटी अवस्था में होता है, सो रहा होता है, तो उसको कोई नहीं उठा, अरे सोने दो, सो रहा है और सोने दो। ऐसे हमारे ब्रज के श्री ठाकुर जी हैं, वहां पर धर्म प्रेम में परिवर्तित हो गया। कैसे? ठाकुर जी सो रहे हैं, पूरी दुनिया में आरती में घंटी बजाई जाती है, हमारे वृंदावन में नहीं बजते। और वृंदावन में भी कई मंदिरों में बजती, बिहारी जी में नहीं बजती। क्यों? अरे घंटी की इतनी तेज आवाज सुन के लाला डर जाएगा, घंटी मत बजाओ। बिना घंटी की आरती होती ठाकुर जी की। धर्म प्रेम में परिवर्तित हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में कामना, वृंदावन में कामना प्रेम में परिवर्तित हो गई। अर्थ प्रेम में परिवर्तित हो गया। दुनिया के लोग कमाई करते हैं, दुनिया के लोग ऐश्वर्य के लिए, नाम के लिए घूमते हैं, लेकिन वृंदावन में चीराणी कंथाम कुरु,
भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुदा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने वाले लोग भी वृंदावन में लौटते हुए आते हैं। वृंदावन में अर्थ क्या है? दुनिया में जो ख्याति प्राप्त करना चाहता है, जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, जो नाम शौहरत प्राप्त करना चाहता है, वो वृंदावन में ऐसी इच्छा रखता है, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, लोगों के बीच में खड़े हैं, कोई हमसे पूछे ना कि हम कौन हैं, हम तो श्री जी की दासी हैं। वहां पर अर्थ भी प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, दूसरी जगह तो धन कमाया जाता है, वृंदावन में केवल प्रेम कमाया जाता है, नाम कमाया जाता है। वृंदावन वास करने वाले करते क्या है? केवल नाम कमा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गांव में जाते और गांव में जाकर के कहते हमें भिक्षा दो, और जैसे भिक्षा लेने के लिए द्वार पर जाते, घर के लोग अगर निकल करके आटा दाल चावल लेकर के आते, चैतन्य महाप्रभु हाथ पीछे कर लेते, बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले परिवार में कितने लोग हैं, सब आ जाओ, और सब लोग एक एक बार हरि बोल बोल दो, बस यही हमारी है। बोलना है तो फिर एक साथ बोलो, भुजा उठा करके हरि बोल, वाह हरि बोल।